गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं आप लोगों को नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। संचयन का चैप्टर हामिद खां। इसको लिखा है एस के पोट्टेकाट ने। एस के पोट्टेकाट ने इस हामिद खां चैप्टर को लिखा है। इसको पढ़ने मैं बता दूँ एस के पोट्टेकाट के बारे में। एस के मलयालम के प्रसिद्ध, ये जो है ना मलयालम के प्रसिद्ध कथाकार, मलयाली भाषा के थे। एस के पोट्टेकाट का पूरा नाम, इनका नाम शंकरन कुट्टी पोट्टेकाट इनका नाम था। इनका जन्म केरल के कोषिकोड माने कालीकट में हुआ था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करके साहित्य सृजन माने इंटरमीडिएट किए, उसके बाद से लिखने लगे। पोट्टेकाट की कहानियों में किसान और मज़दूरों की आह और वेदना का सजीव माने इनकी कहानी में किसान मज़दूर की तकलीफ़, उनकी दुख का एकदम सही चित्रण किया गया, सही बताया गया। उसके बारे में सच्चाई को उबारा गया है, उसको रचित किया गया है। जाति धर्म और संप्रदाय से परे माने ये जाति धर्म संप्रदाय को नहीं मानते हैं। ये मानवीय सौहार्द माने इंसान के अंदर इंसानियत, मानव के प्रति प्रेम, ये पूरी तरह उभारने में इनको सफलता मिली है। उनकी कहानियों से विश्व बंधुत्व और भाईचारा, उनकी कहानियों से लगता है कि सारा विश्व एक है, हम लोग सब बंधु हैं, हम लोग सब भाई हैं। इनकी कहानी से विश्व बंधुत्व और भाईचारे का संदेश मिलता है। कथाकार पोट्टेकाट को साहित्य अकादमी माने इनको साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और इनकी कहानियों का विश्व के अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं प्रेम, शिशु, विष कन्या और मुडबंधन। इस चैप्टर में जहाँ से इन्होंने तक्षशिला के बारे में चर्चा किया है। तक्षशिला जो हमारे देश में दो ही एडुकेशन केंद्र थे पहले, तक्षशिला और नालंदा। नालंदा तो अभी भी है, लेकिन तक्षशिला क्या है, अभी जब इंडिया पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो तक्षशिला पाकिस्तान में चला गया। तो तक्षशिला के बारे में ये कहानी तक्षशिला पर आधारित है। भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला में आगजनी समाचार पत्र में यह खबर पढ़ते मुझे हामिद खां का याद, मैंने फ्लैशबैक स्टोरी है। तक्षशिला कभी लेखक गया हुआ है और अचानक न्यूज़पेपर पढ़ता है तो तक्षशिला में आगजनी समाचार पत्र खबर पढ़ते हैं, उनको हामिद खां का याद आता है। तक्षशिला के बारे में जैसे वो समाचार पत्र में न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो उनको हामिद खां की याद आती है और वो भगवान से विनती करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरे हामिद खां के दुकान को, मैंने ये जो आगजनी हो रही है, जो दंगा फसाद हो रहा है, उस दंगा फसाद से मेरे हामिद खां की दुकान को बचा लेना, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। तब लेखक याद करते हैं उस समय की बात कि 2 साल की बात है जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर, माने अब 2 साल पहले की बात है, वो तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गए थे। एक ओर कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। 2 साल पहले ही बीता था। वो लेखक जो है तक्षशिला, क्योंकि वो क्या था, आर्कियोलॉजिस्ट था लेखक, तो तक्षशिला के पौराणिक पुराने खंडहर को, जो टूटा फूटा खंडहर था तक्षशिला विश्वविद्यालय का, उसको लेखक देखने गया था। उसमें बहुत गर्मी थी, एक तरफ धूप बहुत कड़कड़ाती धूप थी, दूसरी तरफ लेखक का भूख प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन के करीब 1 मील की दूरी पर बसे गांव की ओर, मैंने एक तरफ धूप था, दूसरा तरफ भूख प्यास के मारे बुरा हाल था। तो रेलवे स्टेशन से 1 मील माने 1 किलोमीटर से 1/4 कम दूरी पर बसे गांव की ओर भूख लगी थी। निकल पड़ा, हस्त रेखाओं के साथ फैली, मैंने हाथ में जैसी रेखाएं होती है घनी इधर से उधर, उसी तरह हाथ की रेखाओं के समान फैली हुई गलियां थी। और तंग माने संकरा बाजार था, कंजस्टेड बाजार था। जहाँ कहीं नज़र पड़ी, जहाँ भी लेखक देख रहा था, धुआं मच्छर गंदगी से भरी हुई जगह दिखाई दे रही थी। कहीं कहीं सड़े हुए चमड़े, मैंने कहीं कहीं लेखक को क्या हुआ, सड़ा हुआ चमड़ा का बदबू आ रहा था। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस चाल में चलते नज़र आ रहे थे। पठान लंबे कद के थे, वहाँ की प्रजाति एक होती है पठान। वो पठान लोग अपनी मस्त मौला चाल में चलते हुए नज़र आ रहे थे। लंबे लंबे कद के पठान थे और अपनी अपनी मस्त, कहीं वो एकदम कंजस्टेड बाज़ार था, जहाँ भी धुआं दिख रहा था, गंदगी दिख रही थी, मच्छर दिख रहा था, कहीं कहीं सड़ा हुआ चमड़ा का बदबू आ रहा था। पठान जो लंबे कद का था
अपनी मस्ती भरे चाल में चलता हुआ नजर। चारों तरफ चक्कर लगा लिया, लेखक को भूख तो लगी थी, गर्मी भी लग रही थी, सब जगह चक्कर लगा लिया, चारों तरफ देख लिया, पर कोई भी होटल नज़र नहीं आया। मन विचार है इस गांव में, मन लगा कि इस गांव में कौन आता होगा जो होटल की ज़रूरत है, इस गांव में होटल की ज़रूरत ही क्या हुई। अचानक एक दुकान नज़र आई जहां चपाती, अचानक लेखक को एक दुकान की नज़र पड़ी जहां चपाती सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक से मेरे पाँव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़े। चपाती की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी, सोधा सोधा करके खुशबू, मतलब थोड़ा जला जला हल्का हल्का खुशबू जो आता है रोटी सेकने का ना, उसको सोधी खुशबू दे। चपातियों की सोधी खुशबू से उनका अपने आप, भूख तो लगी थी, ये चपाती सेकने की महक आई तो अपने आप लेखक उस दुकान के मुड़ गए। अपने अनुभव से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है, सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान, मैंने लेखक बहुत अनुभवी था, हमेशा इधर उधर आर्कियोलॉजिस्ट था पेशे से, तो इधर उधर जाते रहता था, तो अपने अनुभव से वो समझ गया कि प्रदेश में मैंने जहाँ पे हम नहीं जानते एक दूसरे को, वहाँ मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। हम मुस्कुरा के ही कहीं जा सकते हैं, कहीं बात कर सकते हैं किसी लिए, इसीलिए वो बिना जान पहचान के दुकान में भी मुस्कुराते हुए घुट गया। देखो दुकान है, वहाँ पे बैठ गया, तो एक आदमी चपाती बना रहा है तो उसको पीछे घूम के देख रहा है कि आखिर क्यों। एक अधेड़ उम्र का पठान, अधेड़ मतलब हो गया कि आधा उम्र का, 50+ उम्र का पठान अंगीठी के पास, मैंने कोयला के चूल्हा के पास सिर झुकाए हुए चपाती या रोटी को बना रहा था। ज्यों ही लेखक जैसे ही दुकान में प्रवेश किया, वो अपना हाथ पर जो आटा का गोल लोई बनाया हुआ था उसको छोड़कर लेखक को घूर घूर कर देखने लगा, मैंने लगातार देखने लगा। लेखक क्या जान पहचान तो था नहीं, लेखक खाली उसको देखकर मुस्कुरा दिया, फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव, लेखक तो मुस्कुराया लेकिन उसको चेहरा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बेपरवाही के साथ, बेपरवाही मतलब हो गया बिना कुछ सोचे समझे, लगातार वो जो है ना बिना कुछ जाने सुने, वो बेपरवाही तीखी नज़र से, बड़े ध्यान से, एकदम कटाक्ष वे में देखते जा रहा था, क्योंकि बिना जान पहचान का आदमी दुकान में घुसे आ रहा है तो ध्यान से देखेगा ही, खाने को कुछ मिलेगा। लेखक को तो भूख लगी थी तो उन्होंने पूछा कि खाने को कुछ मिलेगा, धीरे से पूछे। चपाती और सालन, वहाँ बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ उसने कहा चपाती और सालन मैंने ग्रेवी वाली सब्ज़ी, ग्रेवी वाले मटन, ग्रेवी वाले चिकन, कुछ भी हो सकता है। तो उसने बोला चपाती और सालन है, और बैठने को इशारा कर दिया और एक बेंच की तरफ बैठने का इशारा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने, बेंच पर बैठ गया लेखक और रुमाल से हवा करने लगा। गर्मी, मैंने दुकान के भीतर लेखक ध्यान दे के देखा। बेतरतीबी, बेतरतीबी मतलब होता है जैसे तैसे, बिना तरीका के, जैसे तैसे। आंगन था लिपा हुआ, धूल से सनी दीवारें कच्ची थी और पूरी धूल से भरी हुई थी। एक कोने में खाट पड़ी, तो मैंने आंगन का एक कोना में खटिया, खाट मतलब खटिया पड़ा हुआ था, जिस पर एक दढ़ियल बूढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके, वो दढ़ियल मैंने खटिया पर एक दाढ़ी वाला बूढ़ा बैठा हुआ था, गंदा सा तकिया है, कोहनी के बल, मैंने एल्बो के बल टेके हुए हुक्का पी रहा था। देखिए आपको फोटो में दिखेगा, हुक्की की गुड़गुड़ाहट में अपनी, मैंने हुक्का पीने में इतना बिजी था कि सारा जहान, सारा दुनिया को बुला दिया था, आने वाले जाने वाले किसी का इतना पता नहीं। तब तक दुकानदार लेखक से पूछता, भाईजान आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए, चपाती को आग पर सेक रहा था वो आदमी और पूछ रहा था कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो अधेड़ उनके पठान, वो भी पठान था, मालाबार के, मैंने जवाब दिया, लेखक ने जवाब दिया मैं मालाबार का रहने, मालाबार कोस्ट आप लोग जानते हो केरला में है। उसने यह नाम नहीं सुना था, वो आदमी ये नाम नहीं। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए, आटा गोल बनाते हुए पूछा, हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर, माने भारत के दक्षिण साउथ में मद्रास किया। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया। तो बोला कि हाँ मैं हिंदू हूँ, मैंने हिंदू घर में जन्म लिया। एक फीकी मुस्कुराहट के साथ, मैंने वो फीका मुस्कुराया लेकिन उतना अच्छा से खुश होके नहीं, हल्का सा मुस्कुराहट के साथ पूछा कि आप मुसलमान ही होते? मैंने पूछा कि आप कहाँ पे है, जगह का नाम नहीं पता चला, हिंदुस्तान में है? तो बताया लेकर कि हाँ मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, मद्रास से आगे है मालाबार। तो फिर पूछता आप हिंदू हैं? तो हाँ, वो लेखक बताता है कि हाँ मैं हिंदू घर में जन्म लिया हूँ, जिस घर में जन्म लेता आदमी वही होता है। तो फिर वो पूछा दुकान वाला कि आप मुसलमान के होटल में खाना खाएंगे?
लेखक बोल रहा है क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो, बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमान ही। बोला कि हाँ ज़रूर पीऊँगा, ज़रूर खाऊँगा मैं आपके यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो अच्छा खाना खाना हो, अच्छा पुलाव खाना हो, अच्छी चाय पीनी हो तो लोग मुसलमानी होटल में ही जाते हैं। ये सुन के दुकानदार को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है। तक्षशिला पाकिस्तान में है, वहाँ हिंदू मुस्लिम में बहुत भेदभाव किया जाता है। इसलिए दुकानदार को ये सोच के, ये बात सुन के बहुत ही आश्चर्य हुआ। आगे मैं पढ़ाऊँगी कल। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए और थोड़ा बहुत